हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जिसको हम पॉप अप रूल के थ्रू भी समझते हैं तो यह रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस रूल को ध्यानपूर्वक देखें। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। तो आप लेक्चर के एंड तक बने रहें। यह लेक्चर हमारे नीट एग्जाम, जेई और उत्तराखंड लेक्चर और EMRS उस सभी के लिए यह लेक्चर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं जब हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं जब हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो कीटोन है उसका हम इजीली ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते और जो अल्डिहाइड है उसका हम इजीली ऑक्सीडेशन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारा कोई बेसिक कीटोन है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारा कोई बेसिक कीटोन है और ये हमारा कीटोन ग्रुप ना, ये हमारा अल्डिहाइड है, उसके बाद ये हमारा कीटोन ग्रुप, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखो, जो हमारा अल्डिहाइड है उसके पास होता है हमारा उसके पास होता है हमारा एक हाइड्रोजन, उसके पास क्या होता है हमारा जो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर सीधे OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे अल्डिहाइड में आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या कंसेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो कीटोन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो उसका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, यानी उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो उसको जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम उस कीटोन को हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे, या उसको हाई टेम्परेचर में तो हीट करेंगे और साथ ही साथ उसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम यूज़ करेंगे तभी हम जो हमारा कीटोन है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज होके हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब इसमें एक रूल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पॉपअप रूल, वो जनरली हमारे अनसिमेट्रिकल कंडीशन में लगता है, तो उसको आइए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो, कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड ओनली। कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब हम उस रिएक्शन को ड्रेस्टिक कंडीशन में करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर में करेंगे। जैसे किसकी प्रेजेंस में, कंसर्न विद पावरफुल एजेंट, यानी उसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कंसनट्रेट HNO3 K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन H+ यानी एसिड, और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और ये तो था हमारा कीटोन का बेसिक इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे लिखा हमने, देखो, कीटोन अंडरगो क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड गिविंग ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कीटोन का क्लीवेज करते हैं तो कार्बन कार्बन का, तो वहाँ पे हमको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड होते हैं, जिसमें जो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड होंगे उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे देन द पेरेंट्स एटम, यानी जितने कार्बन एटम हमारे पेरेंट्स एटम होंगे उससे कम हमारे जो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड हो रहा है उसमें अलग अलग होते हैं, ठीक। तो सपोज यहाँ पे हमारा एसीटोन है, क्या हमारा एसीटोन, जैसे CH3CO CH3, जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में या KMnO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो, हमको क्या करना पड़ता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज करना पड़ता है, तो क्लीवेज हम इस तरह से करेंगे कि जो पेरेंट्स एटम है उसके पास ना जो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको ऑब्टेंड होगा उसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे देन द पेरेंट्स एटम। तो यहाँ पे हम कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जो हमारा CH3 ग्रुप है ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा COH में, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCOH में, प्लस और दूसरा जो हमारा ये वाला कंपाउंड है CH3, जहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया CO, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पे हमको दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर ऑब्टेंड होते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं देन द पेरेंट्स एटम, यानी यहाँ
यहाँ पे तो टोटल 3 कार्बन आइटम है पैरेंथेसिस एन में, और यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे हमारे 2 है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉपअप रूल। तो पॉपअप रूल का स्टेटमेंट यह है कि देखो, सपोज ये हमारा कोई कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो सपोज हम इसका कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HNO3। तो पॉपअप रूल का स्टेटमेंट यह है कि जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का क्लीवेज इस तरह से करेंगे कि जो कीटो ग्रुप है, जो हमारा कीटो ग्रुप है, वो उस कार्बन के पास रहेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले इस कीटोन को सर्कल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि इस साइड हमारा एक कार्बन है, यानी एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और इस साइड हमारे 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे 2 है और यहाँ पे हमारा 1 है। तो इस कीटोन का क्लीवेज इस तरह से होगा कि जो हमारा कीटो ग्रुप है वो लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ स्टे करेगा, यानी उसके साथ ही रिमेन करेगा, और जो हमारा दूसरा कंपाउंड है इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। मीन्स यहाँ पे हमको जो कीटो ग्रुप है ये इस अल्काइल ग्रुप के पास रहेगा, और जो CH3CO ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, इसका अलग से ऑक्सीडेशन होगा, और जो एवरा ग्रुप है इसका अलग से ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन होगा। जैसे हम CH3CH2 का ऑक्सीडेशन करेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बाद, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन होगा CH3, ये जो CH2 ग्रुप है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। उसके बाद और यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा हमको, यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेन होगा CH3COH। ठीक है, यहाँ पे CH3COH कंपाउंड यहाँ पे हमको ऑब्टेन होता है। तो आइए आप पॉपअप रूल को डिस्कस करते हैं, उसके स्टेटमेंट को। ठीक है, तो पॉपअप रूल का स्टेटमेंट यहाँ देखो, इन अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्लीवेज अगर इन सच ए वे डैट कीटो ग्रुप, क्लीवेज इस प्रकार से होता है कि जो कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो रिमेन करता है प्रिफरेंटली विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। यानी जो कीटो ग्रुप है वो उस अल्काइल ग्रुप के पास रहेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पेंटेन टू ऑन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे पेंटेन टू ऑन, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। आप इसको कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो। सपोज हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, उसके बाद इसका सेकंड पोजीशन पे ऑन, यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा ऑन, तो ये आपको सेकंड पोजीशन पे लगाना है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप। उसके बाद सबकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, यानी CH3 CH2 एंड CH3। इसका करना है हमको ऑक्सीडेशन। इसका क्या करना है हमको ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में। तो पॉपअप रूल का स्टेटमेंट क्या है, हम कार्बन और कार्बन का क्लीवेज इस तरह का करेंगे कि जो कीटो ग्रुप है वो किसके पास रहेगा, लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले कीटो ग्रुप को सर्कल करो। यहाँ पे देखो एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे हमारा 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कीटो ग्रुप किसके साथ रहेगा, कीटो ग्रुप रहेगा हमारा इस CH3CO के साथ, और जो यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड है इसका अलग से ऑक्सीडेशन होता है, इतने कंपाउंड का अलग से ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 C, जो लास्ट कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH एसिड में, यानी C डबल बॉन्ड OH में। उसके बाद एक कंपाउंड है हमारा ये है, एक है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा COH में। यानी जब हम पॉपअप रूल जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड होती है, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं देन द पैरेंथेसिस एन। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये कोई हमारा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये हो गया हमारा सपोज ये। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा देखो, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसका ब्रेक कहाँ से होगा, इसका ब्रेक वहाँ से होगा जहाँ पे हमारे लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यानी जो CO ग्रुप है कीटो ग्रुप वो इस कार्बन के पास रहेगा, यानी इस अल्काइल ग्रुप के पास रहेगा, और ये वाले अल्काइल ग्रुप का अलग से ऑक्सीडेशन होगा। इस वाले अल्काइल ग्रुप का अलग से ऑक्सीडेशन होता है, यानी CH3 जो कि हमारा CH3 और जो कि हमारा COH प्लस, उसके बाद इसका हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद
ये वाला ग्रुप इसके साथ अलग से प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों ये था हमारा पॉपअप रूल। पॉपअप रूल यानी कीटोन ऑक्सीडेशन, जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, उसको हम अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और जो हमारे एल्डिहाइड है उनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, चाहे हम उसको टॉलरेंट एजेंट के प्रेजेंस में करें या फेरिंग एजेंट के प्रेजेंस में करें या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट के प्रेजेंस में करें, तो एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं विद ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो हमारा कीटोन है उसका इजीली ऑक्सीडेशन, जो कीटोन है उसका अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है, और जो एल्डिहाइड है उसका किसी इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, तो बच्चों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू।